अगर आपके सपने बड़े हैं तो मेहनत भी दुगनी करनी पड़ेगी और बिना सीईटी के राजस्थान के युवाओं के लिए एक एलडीसी की भर्ती आ चुकी है। अगर इसकी बात हम करें तो विस्तृत रूप से इस नोटिफिकेशन में आपको बताने वाला हूं कि बिना सीईटी के भी एक एलडीसी की भर्ती है और कौन इस भर्ती में बैठ सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा और जानिएगा कि बिना सीईटी के एलडीसी की भर्ती यानी कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती जो है वो किस लेवल पे आपसे पूछे जाएंगे सवाल, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये बड़ी भर्ती आपके सामने आ चुकी है। इस बात की हम अगर बात करें तो देखिएगा साहब, नोटिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि बम्पर भर्ती और इसमें कैसे आपको आवेदन करना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने बहुत सारी वैकेंसियां निकाली, जिसमें मैं कह सकता हूं कि टोटल वैकेंसियां जो है वो आपके सामने 2005 वैकेंसियां निकाली गई है और 21 किस में होने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट में, जूनियर असिस्टेंट में और कॉमर्शियल असिस्टेंट में, जिसमें हम केवल बात करेंगे जो बिना सीईटी के एलडीसी की भर्ती होने वाली है और वो है नंबर 5 यानी कि जूनियर असिस्टेंट की, जो कॉमर्शियल असिस्टेंट के रूप में मानी गई है। और ये इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी 765 पोस्टों पे ये भर्ती होने वाली है। इसके लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। इसके लिए देखिएगा साहब, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इसमें बैठेगा उसके लिए सबसे पहली बात तो आती है कि 12वीं पास होना चाहिए और उसके साथ में कोई भी ये कंप्यूटर का एक डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो आपके सामने दे रखे होंगे कंप्यूटर के डिप्लोमे जो भी हैं, जैसे कोपा का डिप्लोमा है या डीपीसीएस का डिप्लोमा जो होता है, ये यानी कि एक कंप्यूटर का डिप्लोमा और एक 12वीं पास आपका होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में आप इस भर्ती में बैठ के और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। देखिएगा साहब, उसके बाद में जो भी बात आए कि पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पिछले एग्जाम में लगभग माना गया था कि यहाँ से कितने सवाल आए गए थे, लगभग 100 सवाल, क्योंकि ये पेपर जो होता है ये ऑफलाइन मोड में नहीं होता, ये सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें ऑनलाइन मोड में ये पेपर करवाया जाता है। परंतु इसके बारे में गत वर्ष के एग्जाम में क्या सवाल आए, किस तरह के लेवल रहा, ये किसी को नहीं पता होता, क्योंकि इसके बारे में जो बच्चे अनुमान से बताते हैं उनके बारे में, उसको बारे में हमें भी पता चल जाता है। इसीलिए आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पिछले वर्ष के बारे में कोई पता नहीं होता। इसकी आयु सीमा जो रखी गई है 18 से 40 वर्ष और जो छूट दी जाती है 5 साल की, वो भी इसमें बताई गई है। परंतु मैं आपको बता दूं, इसका फेज फर्स्ट जो होगा यानी कि 2 फेज में ये आपकी परीक्षाएं जो है वो करवाई जाएंगी। पहले फेज में क्या होने वाला है, इस बात को ध्यान करिएगा। पहले पेज में 40% वेटेज होता है, जो आपके क्या क्या रीजनिंग मैथ जो होता है, मैथ होता है और रीजनिंग का, और उसके बाद में जनरल नॉलेज यानी कि जीके जो होती है, और एक अपना करंट होता है, एक हिंदी जर्नल, और एक ही अपनी बात करें कि इंग्लिश जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो 40% तो इसका होता है। 40% में जो जो भी बच्चे जर्नल के होते हैं उनको लगभग 30% नंबर लाना जरूरी होता है, और SC ST के जो भी बच्चे होते हैं उनको लगभग 20% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप पास मार्किंग माने जाएंगे या पास माने जाएंगे। ये बात भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि दूसरे फेज में इसमें 60% वेटेज किसका रहता है, तो ये आपकी देखो साहब, ये टेस्ट होगा आपका कौन सा, जो आप मान सकते हो यहाँ पे स्पीड टेस्ट जो होता है या एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, जिसमें 10 मिनट और 10 मिनट दी जाएंगे, जिसमें 25-25 मार्क का है ना। तो ये टाइपिंग रिटन टेस्ट होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होता है, तो आप इसकी स्पीड के हिसाब से आपको मार्क दिए जाएंगे। तो ये आपकी भर्ती थी जो बिना सीईटी की होने वाली है, और इसमें जो लगभग सवाल होते हैं ये 100 सवाल पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। अब आगामी सवाल देखो साहब कितने रखे जाते हैं, इसलिए आप सबको तैयारी करनी चाहिए, बेहतरीन तैयारी। 765 पोस्ट जो होती है वो खूब सारी होती है, परंतु आपके पास में ये डिग्रियां आपके पास में जरूरी होनी चाहिए, तभी आप इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जोहार।